नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नया सीएम पुरानी चुनौतियां। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आखिरकार दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना होंगी, इस बात का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रख दिया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी के नाम का स्वागत किया। इसके बाद उनका सीएम बनना अब तय हो गया है। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। आतिशी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आतिशी मारलेना की गिनती आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में होती है। वो 2012 से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। उनका जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। आतिशी ने अपनी स्कूली पढ़ाई स्प्रिंगडेल स्कूल दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने डीयू के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। आतिशी ने विदेश में भी जाकर पढ़ाई की है। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चेवनिंग स्कॉलरशिप पर प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर्स किया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने साफ कहा कि वो जेल से लौटने के बाद अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें दोबारा चुनकर नहीं भेजती है। केजरीवाल का कहना था कि चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी का कोई अन्य विधायक नया मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल की तरह मनीष सिसोदिया ने भी सरकार में मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। सिसोदिया का कहना था कि अगर दिल्ली की जनता मेरी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी तभी मैं डिप्टी सीएम या शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। दिल्ली में 5 महीने बाद यानी फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी चुनावों तक दिल्ली को नए सीएम के साथ वर्क करना पड़ेगा। आखिर इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां हो सकती है? क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलता रहेगा? ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है। आम चुनाव से ठीक पहले 4 मार्च 2024 को दिल्ली सरकार ने अपना 10वां बजट पेश किया था। इसमें महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए गए थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा वे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ला रहे हैं। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएंगे। जो महिलाएं सरकारी नौकरी में हैं और इनकम टैक्स का भुगतान कर रही हैं या पेंशनधारी हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में लाकर इस योजना को लागू किया जाएगा। उसके बाद ही 21 मार्च को केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल चले गए। ये योजना उसके बाद से ठंडे बस्ते में चली गई। तो अब यह सवाल है कि क्या केजरीवाल के इस्तीफे के बाद और अब आतिशी के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद ये योजना वापस लागू की जाएगी, वापस से सतह पर आएगी, या फिर अभी अगले चुनावों तक इस योजना को टालकर ही रखा जाएगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था, जब से जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा कर दी थी कि 2 दिन के बाद वह इस्तीफा देंगे, तभी से राजनीतिक गलियारों में यह बात चर्चा का विषय बन गई थी कि आखिर अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर कौन? उस कौन के ऊपर अब आतिशी का नाम है, उस पर मुहर लग गई है। और इस बीच इसी नए सीएम और पुरानी चुनौतियों की कहानी को लेकर आज हम अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे पास बीजेपी की तरफ से शशिकांत तिवारी साहब जुड़े हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से संजीव निगम साहब जुड़ गए हैं। तिवारी साहब,
आप विपक्ष में हैं, सबसे पहले आप ही से आपका टेक लेंगे। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह एक मास्टर स्ट्रोक चला है? क्योंकि एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। एक तो परिवारवाद की छवि से बचने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया, दूसरा महिलाओं के फैक्टर को कंसिडर करते हुए उन्होंने आतिशी के नाम पर मुहर लगाई है। बीजेपी यानी आपके पास क्या अब राजनीति करने के और क्या क्या पहलू हो सकते हैं और उनको काउंटर करने के क्या हो सकते हैं? योर फर्स्ट टेक, तिवारी साहब। देखिए, केजरीवाल जी का ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है और जेल में रहते हुए वो बहुत प्रयास कर चुके थे कि उनकी पत्नी सीएम बन जाए, लेकिन नहीं बन पाए। उसी का नतीजा है कि एक सांसद के साथ उनके घर में मार पिटाई भी हुई थी, जो आपको खबर सुनने को मिली थी। तो सारे प्रयासों के बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी नहीं बन पा रही है, तब ये उन्होंने आगे मरता क्या नहीं करता की स्थिति में अब केजरीवाल जी आ चुके हैं। केजरीवाल जी खत्म हो चुके हैं। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की और जिस नैतिकता की वो दुहाई देते थे, उस नैतिकता की हत्या की जेल में रहते हुए इतने दिनों तक। अरे भाई, जेल जाते समय आपको इस्तीफा देना चाहिए था। आप मुख्यमंत्री चुन के जाते। हमारे कम से कम लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन नहीं होता। लोकतांत्रिक जो हमारी परंपरा रही है वो प्रायः यही रही है कि उन्होंने इसी को तो नाजीर बनाते हुए आगे पैगाम भी दे दिया है तिवारी साहब। चाहे केरला के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने कहा है आप भी इस्तीफा मत दीजिएगा। चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है, वो भी इस्तीफा ना दें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो भी इस्तीफा न दें। उनका तो साफ तौर पर कहना है कि आप लोग यही काम ही करते हैं कि जो भी बीजेपी से अपोजिशन के मुख्यमंत्री उनको टारगेट करते हैं, उन पर केस लाते हैं और फिर इस्तीफा लेते हैं और सरकार तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में संभवतः उनका अपना फैक्टर भी यही था। देखिए, बीजेपी ने तो जेल भेजा नहीं है। भेजा तो उनको जांच एजेंसियों ने जेल भेजा है और जांच एजेंसियों में कहीं न कहीं दोषी पाए गए हैं, तब जेल भेजा गया है। ऐसे थोड़ी कोई जेल चला जाता है। तो जब जांच एजेंसियों में दोषी पाए गए और कोर्ट में बराबर जांच एजेंसियों ने उन तथ्यों को रखा, कोर्ट से बेल मिलने में भी उनको दिक्कत हो रही थी, तो जांच एजेंसियों के रखे गए तथ्यों के आधार पर उनको बेल मिलने में दिक्कत हो रही थी। अंततः उनको चुनाव में बेल मिली जरूर। नहीं, कोर्ट अगर तथ्य नहीं होते तो कोर्ट तो ये कई दिन में खारिज कर देता। कोर्ट उनको घर भेज देता कि नहीं, जेल कैसे जाएंगे। जेल कोर्ट भेजता है। तो कोर्ट ने इनको जेल कैसे भेजा? तथ्यों, जांच एजेंसियों के तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने जेल भेजा। कोई भाजपा ने थोड़ी जेल भेजा। तो कहीं न कहीं तथ्य हैं, तब तो कोर्ट ने इनको जेल भेजा और बेल मिलने में भी देरी हुई। आज जो वो इस्तीफा दे रहे हैं या दूसरे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये काम उनको पहले दिन कर लेना चाहिए। तब कम से कम भारत की उन लोकतांत्रिक परंपराओं की परंपरा बच जाती जिसकी वो दुहाई कर देते हैं। एक बात। दूसरा, अगर किसी ने नैतिकता की दुहाई दे करके सत्ता में आया था तो वो केजरीवाल जी थे। केजरीवाल जी ने ही सबसे ज्यादा इस नैतिकता को उन्होंने खत्म कर दिया और उन्होंने एक देश में नई परिपाटी डाल दी कि नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। सीएम अगर जेल जाता है तो जेल जाए और जेल में रह करके भी इस्तीफा ना दे। अरे भाई, आप भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हो? क्या कह के आप आए थे? हाँ। जिन पार्टियों को ये चोर कहते तो उन्हीं से गठबंधन कर लिए। हाँ। और अपने आज साबित हो गया कि इनकी ये कहाँ है। चलिए, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया तिवारी साहब कि आप अपने दोष को पुख्ता तौर पर, जो भी केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दोष लगाया उसको साबित नहीं कर पाए। सीबीआई के कार्यशैली पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है जस्टिस भुइयां ने। उन्होंने कहा है कि 22 महीने पुराने केस में आप उसी समय अरेस्ट क्यों कर रहे थे जब ईडी के तरफ से, ईडी वाले केस में उन्हें जमानत मिली थी। खैर, बात जो भी हो, लेकिन मौजूदा स्थिति में यदि आप नैतिकता की भी बात कर रहे हैं तो उसी नैतिकता की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा है कि अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं और तभी कुर्सी पर बैठूंगा जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। हमारे साथ संजीव निगम साहब भी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से वेटिंग में हैं। आपका स्वागत है निगम साहब। आज आपके लिए बेहद बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज आपके मौजूदा सीएम संभवतः इस्तीफा देंगे और उसके साथ ही नए सीएम के नाम के ऊपर भी मुहर लग गई है। इस पूरे प्रकरण को, आतिशी के नाम पर लगे मुहर को और दिल्ली में रुकी हुई कार्य योजनाओं को पटरी पर दौड़ाने के लिए आप क्या कुछ करेंगे? आपका भी पहला टेक, निगम साहब। ये बहुत अच्छी बात है और एक खुशी की बात ये है कि दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली है और वो जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक वो जो है अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं,
किसी कारणवश से जो रफ्तार हमारी थोड़ा सा धीमी पड़ गई थी, उसमें तेज करते हुए वो सारी योजनाओं को लागू करना और जल्द से जल्द जो है जनता के बीच में पहुंचाना, ये प्रमुख ऑब्जेक्टिव होगा। जो आज जी नई मुख्यमंत्री बनेंगी, अभी नेता सदन वो चुन ली गई है और जैसा कि आपको मालूम है कि शाम को 4:30 बजे के बाद इधर वो इस्तीफा सौंपेंगे और आगे वो दावा पेश करेंगे नई सरकार का। लेकिन मैं इससे पहले सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को, वो कह रहे थे साहब वो इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब मुझे कई बार बड़ी समस्या पैदा होती है। कम से कम फैक्ट को तो आप रखें जो अदालत। अभी आपने भी कहा एंकर महोदय की 22 महीने पहले सीबीआई ने जो है बुलाया था पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को, और वो जानबूझ करके रखे रहे, दबाए रहे, और अभी जब ईडी वाले मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी, तब आप जो है अंदर जो है आपने अपना वो कर दिया। तो ये चीज नहीं दिखाई पड़ रही, तब आपको पकड़ना चाहिए, आपने नहीं पकड़ा। आप हमसे पूछ रहे हो साहब आपको तब इस्तीफा दे देना चाहिए था, अब इस्तीफा क्यों दे रहे हो? तो हम आपके बताए हुए तरीके पर चलेंगे क्या? आप झूठ, फरेब, बेईमानी, जितना जो कुछ आप कर सकते हो हम आपके। अरे भाई, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी, एक नई दिशा देने के लिए जिसका जन्म हुआ, तो हम नए तरीके से काम कर रहे हैं। हर चीज में आपको लग रहा है आपकी हम हर उसको हम काट रहे हैं, तर्क के पूर्वक काट रहे हैं, सिस्टमेटिक वे में काट रहे हैं, तो उससे आपको परेशानी होती है, उससे आपको उलझन होती है। हमने इस्तीफा दिया, हम जब ये बात हमको जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद में आकर के बाहर आए, महसूस किया उन्होंने कि जनता की अदालत में हम जाएंगे। अगर जनता मुझे जो है ईमानदार समझती है तो पुनः बहुमत से हमको चुनेगी, और नहीं समझती है तो कोई बात नहीं, हम नहीं बैठेंगे। तो ये सारी चीजें जो है होती हैं। तो निगम साहब, क्या मौजूदा मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के लिए, आपको ऐसा लगता है, फैसला लिया है? क्योंकि कोर्ट ने कई बंदिशें भी उनके ऊपर लगा रखी थी, जैसे सीएम ऑफिस नहीं जाना, सचिवालय नहीं जाना, तो काफी काम अटके से रह सकते थे। क्या उसको भी देखते हुए उन्होंने आतिशी के नाम पर मुहर लगाई है? और जो भी लंबित योजना है, जिसमें एक महत्वाकांक्षी आपकी योजना रही है हर महिला के खाते में 1000 रुपए देना, क्या उन सबको ध्यान में रखते हुए यह चुनाव किया गया? देखिए, आप एक मीडिया जगत से आते हैं, आप जागरूक हैं, जो लोग हैं, आप इसको मान सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको ले सकते हो। लेकिन जो हमारा जो है जो समझने का जो हमारा तरीका था, हमने ये आकर के हमने आपके कहने से इस्तीफा नहीं दे दिया। अगर हम आपके कहने से इस्तीफा दे देते उस समय, तो आप वही काम करते कि जैसा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब ने इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से, बाद में आपने उनकी पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, और बाद में शरद पवार जी की पार्टी के भी आपने 2 टुकड़े कर दिए। तो हम इन्हें ये करने का मौका इनको भाजपाइयों को नहीं दिया। इससे ये थोड़ा सा सहमे भी हुए हैं, तिल मिलाए भी हुए हैं, क्योंकि इनकी ट्रैप में, इनके जाल में आम आदमी पार्टी कतई नहीं फंसी, और अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य करती रही और आगे बढ़ती रही, और आज ये है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, पिछले 12 वर्षों से निरंतर मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं, जब से गठन हुआ है। मैं देख रहा हूं ये चुनाव अब होंगे, जब भी हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, फरवरी में हो, तो आम आदमी पार्टी पुनः इसी प्रकार की मेजॉरिटी लेकर के आएगी। ये इनसे ठीक है, ये इनसे नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई नेता है क्या दिल्ली में, कोई चेहरा है क्या दिल्ली में? कोई नहीं है। तो ये सब चीजें आप अपना बनाइए, किसी को लेकर के आइए, काम करिए। सिवाय आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो नेगेटिव पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं चलती है। आपको पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, सही, साफ और पॉजिटिव करनी पड़ेगी। नहीं तो जिस प्रकार से आपको जो है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है, उसी प्रकार से आपको दिल्ली में और आगे आने दूसरे चुनावों में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अभी भी समय है, अभी भी समझ जाइए, संभल जाइए। ओके, सियासी दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अहम है, बिल्कुल अहम, खासकर दिल्ली के लिए। दिल्ली में चलते आ रहे सियासी घटनाक्रम के ऊपर बात कर रहे हैं, और आतिशी अब दिल्ली का नया चेहरा बनकर उभरी हैं, नई मुख्यमंत्री होंगी। हमारे साथ हमारे दोनों विशेष मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तिवारी साहब, लेकिन एक बात तो सच है ना, मैं सुन रहा था सुधांशु त्रिवेदी साहब को, वो कह रहे थे कि एक तरफ तो आप मांग कर रहे थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन नैतिकता के आधार पर जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब उन्हें महसूस हो गया था कि वो आरोपी हैं और इसीलिए उन्हें इस्तीफा दे दिया। सर, ये मतलब इस्तीफा दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, ये कैसे चलेगा सर? दे तो दिया उन्होंने।
नहीं इस्तीफा तो दिया, लेकिन हाँ। क्या लाइन जोड़ रहे हैं कि जनता के बीच हम जाएंगे ताकि हमको दोषी सिद्ध ना हो और जनता हमको दोष मुक्त करेगी। अरे भाई, लोकसभा चुनाव में तो जनता ने आपको दिखा दिया, आपके पैरों के नीचे से सारी दरी खिंच गई, आप धड़ाम से गिर गए और आपको आप लोकसभा के पहले इस्तीफा दे दिए होते और कहते कि लोकसभा में हमको 7 सीट दिल्ली की आ जाए तो मैं समझूंगा जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो आप सब कहाँ थे? आप जब आपको जनता ने दरी खींच लिया, धड़ाम से गिर गए हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं बचा है। अभी हमारे साथी भाजपा की चिंता कर रहे हैं, ये अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं। भाजपा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई। आप दिल्ली की दशा देखो ना, आपकी क्या दशा कर दी है जनता ने। आप तो कहीं के नहीं रहे। अब सवाल ये है कि आप लोकसभा के पहले कहे होते इस्तीफा देकर कि मैं जनता के बीच जाता हूं और 7 सीट लाता हूं तो समझ में आता। आज आप 7 सीट हार चुके हैं, दिल्ली की जनता आपसे कूद चुकी है, तो आप दुहाई दे रहे हैं कि मैं अब जनता के बीच जाऊंगा। आइए जनता के बीच में, जनता आपका वही असर करेगी जो लोकसभा चुनाव में की है। आप लोगों ने पूरे देश में जो झूठ और बेईमानी और गलत बयानी और लोगों को गुमराह करने का काम जो किया है, वो पूरा देश देख रहा है। केवल दिल्ली की जनता नहीं देख रही, पूरा देश देख रहा है आप लोगों ने क्या कर्तव्य किए हैं। और आपका कर्तव्य जब आपके सामने आ रहा है, तब आप कहीं के जब नहीं हुए तो आज इस्तीफा देने को मजबूर हुए। आपने नैतिकता के आधार पर थोड़ी दिया है। अच्छा। ना तो आपने लोकतांत्रिक परंपराओं के, आप जब खत्म हो चुके हैं, अब आपके पास कोई चारा नहीं है। आपके आम आदमी पार्टी के जो एमएलए आपको चलाने को तैयार नहीं है, तब आपने इस्तीफा दिया, तब आपने फैसला बदला है। ओके तिवारी साहब, लोकसभा चुनाव का आपने उल्लेख किया, बहुत अच्छी बात है। लोकसभा चुनाव में तो आप बात करते हैं, लेकिन आप अपने फिगर को विधानसभा चुनाव में भी टटोलिए। वहां पर बीजेपी का वही हाल है जैसे लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का है। इसको लेकर के भी आपको सोचना होगा। और एक एग्जाम्पल निगम साहब ने दिया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरे देश की जनता जाती है। इसके साथ ही कई अनेक उदाहरण है। यदि आप हेमंत सोरेन की बात करें, वहां पे उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में सबको पता है चंपई सोरेन अब बीजेपी के हो गए हैं। ऐसे में उनका कहना है कि भाई यही तो करना था बीजेपी को, और इसी के लिए केजरीवाल साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, आप देखिए, भाजपा में कोई भी आ सकता है, चंपई सोरेन भी आ सकते हैं और कोई भी आ सकता है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के जो नेता जो अच्छे हैं, जो साफ सुथरे हैं, जो इस बेईमानी और इस धंधे में नहीं लिप्त हैं, जो शराब घोटाले में नहीं लिप्त हैं, वो भी आ सकते हैं। लोकतांत्रिक परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है। जो भाजपा के रीति नीति को मानेगा वो आ सकता है। सर, विधानसभा चुनाव में कैसे बैटिंग कीजिएगा आप? विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, उस पर आपको फोकस करना होगा। लोकसभा चुनाव तो बीत गया तिवारी साहब। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है, 5 साल काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव देख करके जनता की सेवा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल और 365 दिन उसके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और इन लोगों की जो दशा दिल्ली की दशा ने लोकसभा चुनाव किया है, विधानसभा में तो ये इनका कहीं ये पता नहीं लगेगा। अच्छा। ये गायब हो जाएंगे। ठीक है। कुछ दिल्ली की जनता ने अच्छी तरीके से पहचान लिया कि ये कैसे लोग रंग बदलने वाले लोग हैं। ओके तिवारी साहब, निगम साहब सुन रहे थे आप, तिवारी साहब क्या कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आपको पहचान लिया गया है, अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होंगे। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ रणनीति होगी? ये देश की बात कर रहे हैं ना, पूरे देश की। हाँ, आपको लोकसभा चुनावों में देश ने देखा है ना। आपने आप किस स्तर पर वो साहब हम उनको लाएंगे जो राम को लाए थे। आपने 22 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा कर दिया मंदिर में, और वहां पर चिराग चले अंधेरा। वहां पर ऐसा तमाचा मारा है करारा कि आपसे अभी तक उसकी लालिमा तमाचे की गाल पर खत्म नहीं हो रही है। अयोध्या में सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है, भारत सरकार किसकी है? सुन लेते हैं तिवारी साहब एक मिनट। हाँ निगम साहब कंप्लीट कीजिए। नहीं, आपको अगर आप में इतनी बढ़िया काम किया होता तो अयोध्या के लोग आपको पूछते कि नहीं पूछते? अयोध्या का नाम लिखा जाता है, रामायण काल से लिखा जा रहा है अयोध्या का नाम। अयोध्या में अच्छा काम किया तभी केजरीवाल जी गए थे मत्था टेकने। नहीं, आपको वहां से हराया कि नहीं हराया अयोध्या की जनता ने? आपको समझ में नहीं आ रही है? केजरीवाल जी गए थे इसलिए कि भाजपा ने अच्छा काम किया। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपको जरा भी लाज शर्म नहीं आती? अवधेश प्रसाद वहाँ के जो है बैठे रहते हैं आपके पास। केजरीवाल को नहीं आती भाई, जब केजरीवाल को लाज नहीं आती तो ठीक है, एक एक करके सुनते हैं तिवारी साहब और निगम साहब प्लीज, नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकल पाएगा। हाँ, आप थोड़ा सा सुनने का मादा भी रखा करिए।
आप सुनने का मापदंड रखा करिए, आप थोड़ा सा तो सुनने, आप शब्दों का चयन जरा कायदे से लोकतांत्रिक तरीके से करिए, संवैधानिक तरीके आप अगर आप इस तरीके की भाषा बोलोगे, आप ऐसा करोगे, तो हम आपके क्या बताए अनुसार चलेंगे क्या कि कोई आप एक सबका स्वागत है जी जो आम उसमें भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप हमको मतलब हरियाणा में अभी हमारे एक जो है पूर्व मंत्री को इन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया, वो मंत्री जिसको हमने मार के बाहर निकाल दिया था, जिसका नाम था गंदे आचरण में, उसका उस मंत्री का हमने खुद ही निकाला था दिल्ली सरकार में, उसको इन्होंने भर्ती कर लिया, इसको ऑफिस 6 घंटे बाद उसको निकाल भी दिया। ये तो आंख बंद करके निरमा वॉशिंग पाउडर, जिसको वॉशिंग पाउडर में डाल करके धोते हैं ना और साफ कर लेते हैं, तमाम मत कहलवाइए। क्यों है आप कांग्रेस मुक्त चाह रहे थे ना, सारे के सारे कांग्रेसियों को आपने, अशोक चौहान जो कि महाराष्ट्र में है मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनको आपने राज्यसभा भेज दिया। किरण चौधरी कांग्रेस से, अरे आपके यहाँ जो कार्यकर्ता है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसी देश में, हमारे कितने जानने वाले लोग हैं आरएसएस में, रो रहे हैं, आपको गालियां देते हैं निचले स्तर पर कि ये भारतीय, आप आओ तो मैदान में, आप आओ तो मैदान में, आपको खुद आपके लोग ही मारेंगे, आपके लोग तो कि आप बाहर से लोगों को आ करके जो भर्ती कर लेते हो ना, और जो इतने वर्षों से आरएसएस का एक तरीके से जो है सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, उसको आप पूछते तक नहीं हो। ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, जल्दी से जवाब ले लेते हैं। तिवारी साहब, आप अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को नहीं पूछते हैं और आप बाहर से बुलाए हुए नेताओं को शीर्ष पे बैठा देते हैं, ये उनका आरोप है, प्लीज जवाब देखिए, इनका आरोप है कि वो लोग दागी हैं और जो जिनका ये नाम रहे, इनको नाम लेना चाहिए। 1 दर्जन इनके मंत्री जेल में, तिहाड़ जेल में बंद है, उनका नाम बताइए, 1 दर्जन लोगों का बताइए, 6 लोगों का बताइए, आप नाम बताइए कौन कौन जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के, और उनसे इस्तीफा लिया आपने, उनको पार्टी से बाहर किया आपने, जो तिहाड़ जेल में बंद है आपने पार्टी से बाहर किया। अरे आम आदमी पार्टी जो है गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाली पार्टी है, और पूरा देश देख रहा है, दिल्ली की जनता देख रही है, विधानसभा चुनाव में आपका पता नहीं लगेगा, आप लोग गिरगिट की तरह रंग बदल के निकल लेंगे दिल्ली से। मत देखो, ठीक है, ओके तिवारी साहब, जल्दी से ओके तिवारी साहब, जल्दी से निगम साहब अपना रिएक्शन दीजिए, समय कम है। मत देखिए जैसे मुंगई लाल के हसीन शब्द, मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी और सुषमा जी के बाद इनको दिल्ली में नहीं दिखाई पड़ा। पहले कांग्रेस रही, अब निरंतर आम आदमी पार्टी रही। मत भूल जाओ, दिल्ली तो आप बिल्कुल जो है आप सोचो ही मत, आप चलाते रहो इधर उधर सर बैसाखियों पर। अभी नीतीश बाबू और चंद्र बाबू जब दोनों की तरफ से आपको पड़ेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप लोगों को लेते हो कि लोगों को धक्का मार देते हो। चलिए ठीक है, तो ये सियासी घटनाक्रम और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब और तूल पकड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब बेहद नजदीक है। लेकिन उसके पहले हरियाणा पर भी नजर बनी रहेगी। दिल्ली दूर है, हरियाणा नजदीक है, लेकिन आज की बड़ी खबर, नया सीएम चुन लिया गया है दिल्ली के लिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नए सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद आतिशी क्या उन पुराने वादे और दावों को आगे बढ़ा पाएगी उसी गति से, या फिर कहीं ना कहीं कुछ रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।